गर्मी अपने चरम पर थी। धरती तप रही थी और आसमान से आग बरस रही थी। गांव का किसान हरिराम गर्मी से बुरी तरह परेशान था। खेत में काम करते करते उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी प्यारी गाय गौरी रोज की तरह पास आई, लेकिन हरिराम चिढ़ गया और गुस्से में उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। गौरी दुखी होकर चुपचाप उठी और जंगल की ओर चल दी। जंगल में उसे एक ठंडी छांव मिली। वहीं बैठकर उसने अपनी आंखों से आंसू बहाए। लेकिन गौरी कोई आम गाय नहीं थी, वो प्रकृति की विशेष शक्ति से जुड़ी थी। आंसुओं के गिरते ही जमीन से एक नन्हा पौधा उगाया। कुछ ही घंटों में वो पौधा एक बड़ा आइसक्रीम का पेड़ बन गया। उसमें तरह तरह की रंग बिरंगी आइसक्रीमें लटक रही थीं, आम, चॉकलेट, पुदीना और स्ट्रॉबेरी। गौरी पेड़ को गांव लेकर आई। सभी गांव वाले हैरान रह गए। हरिराम को जब सच्चाई पता चली तो वो शर्मिंदा हो गया। उसने गौरी से माफ़ी मांगी, पर गाय रोने लगी क्योंकि उसे किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, धूपपुर। इस गांव में सूरज इतना तेज चमकता था कि लोग दिन में घर से बाहर निकलने से डरते थे। उसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था, वीर, जिसकी 6 एब्स और बड़ा सा दिल हर किसी को हैरान कर देता था। उसकी सबसे प्यारी साथी थी उसकी गाय, गंगा। गर्मी इतनी भयंकर थी कि वीर रातों को भी चैन से नहीं सो पाता था। गंगा रोज उसे पसीने में भीगा हुआ देखती और कुछ सोचती रहती। एक दिन चुपचाप गंगा दूर पहाड़ियों की ओर निकल गई। वहां उसे एक पुरानी, जमी हुई बर्फ की खान मिल गई। गंगा ने अपनी मेहनत, सींगों और अपने दिल की गर्मी से उस बर्फ से एक बर्फ का महल बना दिया, ठंडा, चमचमाता और पूरी तरह से प्यार से भरा हुआ। सुबह गांव वाले हैरान रह गए। रेत के बीचों बीच बर्फ का महल, ये कैसे हो गया? वीर जब उस महल के अंदर गया तो देखा ठंडी हवा, दीवारों पर बर्फ की नक्काशी और गंगा मुस्कुरा रही थी। वीर की आंखों में आंसू आ गए। वो गंगा के पास बैठा और दोनों ने साथ में 2 गिलास ठंडी जीरू पी। सूरज तप रहा था, लेकिन उस महल के अंदर प्यार और जीरू दोनों ने मौसम ही बदल दिया था। पर गाय रोने लगी क्योंकि उसे किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मियों की तपती दोपहर में गांव का हर इंसान पसीने से तरबतर था। उसी गांव में रहता था वीर, 35 साल का एक मजबूत किसान, जिसकी 6 एब्स देखकर सब दंग रह जाते थे। लेकिन वीर की सबसे खास चीज थी उसकी प्यारी गाय, गंगा। गंगा कोई साधारण गाय नहीं थी, वो वीर की हर तकलीफ को समझती थी। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। वीर दिन भर खेतों में मेहनत करता, पर गर्मी उसकी सेहत बिगाड़ रही थी। एक रात गंगा चुपचाप जंगल के एक छुपे हुए झरने के पास गई और वहां कुछ मंत्र जैसा बोली। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। वीर के घर के सामने खड़ी थी बर्फ से बनी एक चमचमाती कार, ठंडी, सफेद और इतनी बड़ी कि पूरा गांव देखने चला आया। वीर उस कार में बैठा और खेतों तक गया। कार से ठंडी हवा निकलती और पानी की फुहारें खेतों को सींच देती। बच्चे उसमें बैठकर बर्फ की चूसकियां खाने लगे। गर्मी में जब सब परेशान थे, वीर और गंगा की जोड़ी बन गई गांव की उम्मीद। वो कार सिर्फ बर्फ से नहीं, गंगा के प्यार से बनी थी। पर गाय रोने लगी क्योंकि उसे किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन बॉडी बिल्डर रोहन को जंगल में एक अंडा मिला। उसने उसे गर्मी से बचाने के लिए अपनी आइस फैक्ट्री में रख दिया। अचानक अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा डायनासोर निकला। डायनासोर ने पूरी फैक्ट्री की आइसक्रीम चट कर दी और फिर विशालकाय हो गया। रोहन घबराया, पर उसने ताकत दिखाई और डायनासोर को ठंडा करने का प्लान बनाया। उसने फैक्ट्री का सारा बर्फ डायनासोर पर उड़ेल दिया। डायनासोर फिर से छोटा हो गया। अब वो रोहन का पालतू बन गया और दोनों मिलकर मस्कुलर आइसक्रीम बेचने लगे। पर बॉडी बिल्डर और डायनासोर रोने लगे क्योंकि किसी ने भी उन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया। चिंटू खरगोश घमंडी और आलसी था, जबकि मिंटू कछुआ मेहनती और समझदार। एक दिन चिंटू ने मिंटू की छोटी सी दुकान तोड़ दी और मजाक उड़ाते हुए बोला, चलो बाइक रेस करते हैं, जो जीतेगा वही जंगल का राजा बनेगा। मिंटू ने चुनौती स्वीकार कर ली, हालांकि उसके पास बाइक नहीं थी। चिंटू की तो नई शानदार बाइक थी, पर मिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुराने लोहे और बर्फ के टुकड़ों से अपनी बाइक बनाई। रेस शुरू हुई। चिंटू तेजी से आगे निकल गया और पीछे मुड़कर हंसने लगा। लेकिन अचानक उसकी बाइक का इंजन गर्म होकर बंद हो गया। वहीं मिंटू ने धैर्य से अपनी बनाई हुई बाइक चलाई और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए फिनिश लाइन पार कर गया। पूरा जंगल उसकी जीत पर खुश हो उठा, पर मिंटू उदास हो गया क्योंकि किसी ने भी उसे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया। राजस्थान के भांगड़ किले में एक श्रापित कुआं है। कहते हैं एक साधु ने चेतावनी दी थी कि अगर किले की छाया कुएं पर पड़ी तो सब नष्ट हो जाएगा। लोगों ने नहीं सुना। एक रात में किला ढह गया और सभी मारे गए। आज भी लोग कुएं के पास रोने की आवाजें सुनते हैं। कुछ लोग रात में गायब हो जाते हैं और कई मील दूर पाए जाते हैं बिना याददाश्त के। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, पर जो जाते हैं वे कुएं की तरफ खींचते हुए काले साए देखते हैं। एक पर्यटक राहुल ने कुएं से एक पीला हाथ निकलते देखा।
अगली सुबह वह डूबा हुआ मिला, शरीर बर्फ जैसा ठंडा पर पास पानी तक नहीं था। ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब कर दें ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। आपका सपोर्ट हमें और भी शानदार कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता। एक सर्दियों की कड़कती ठंड में गंगा नाम की एक दुखियारी गाय रहती थी, जिसकी पसलियां तक दिखाई देती थी। उसका मालिक भोला गरीब था पर दयालु। जब भोला बुखार से बिस्तर पर पड़ा तो डॉक्टर ने कहा, उसे गर्म शहर ले जाओ, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा। पर बस का किराया कहाँ था? तभी गंगा ने बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर एक छोटी बस बनाई। धीरे धीरे उसे खींचते हुए वो भोला को शहर ले गई। रास्ते की ठंडक उसकी गर्म सांसों से पिघलती रही। भोला ठीक हो गया और गंगा को प्यार व सम्मान मिला। पर गाय रोने लगी क्योंकि उसे किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। रात का समय, एक बच्चा राहुल 5 साल का अपने कमरे में अकेला सोता है। खिड़की से चांदनी आ रही है। अचानक दरवाज़ा धीरे से खुलता है। एक काला लंबा शैतान पिशाच जैसा दीवार से निकल कर आता है। उसकी आंखें लाल हैं और मुंह से खून टपक रहा है। वो बच्चे की ओर बढ़ता है। तभी परिवार का वफादार कुत्ता टॉमी भौंकता हुआ कूदता है और शैतान पर हमला कर देता है। दोनों की जंग होती है। कुत्ता बहादुरी से लड़ता है। राहुल डर से भागकर माँ पापा के कमरे में जाता है। पीछे से कुत्ते की करुण भौंक सुनाई देती है, फिर सन्नाटा। सुबह होती है। राहुल डरा हुआ अपने कमरे में लौटता है। टॉमी वहां सामान्य रूप से बैठा है, पूंछ हिलाता हुआ। लेकिन कुत्ते की परछाई दीवार पर वैसी ही दिखती है जैसी कल रात उस शैतान की थी। किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है, लेकिन गर्मी कम नहीं होती तो वह गाय के पास जाकर गाय को उठाकर पटक देता है। फिर गाय एक बर्फ का पेड़ लगाती है और उसे पानी देती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे बर्फ लगाते हैं। गाय बर्फ को भरकर ले आती है और किसान के पुल में डाल देती है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है और गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान से जैसे आग बरसा रहा था। किसान वीर और उसकी प्यारी गाय भुरनाम दिन भर खेतों में काम करके थक जाते थे। भुरनाम कोई जादुई गाय नहीं थी, लेकिन वो बहुत समझदार और मेहनती थी। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सब गर्मी से परेशान थे। एक दिन वीर ने उदास होकर कहा, काश हमारे गांव में कुछ ठंडक का इंतजाम होता। भुरनाम ने वीर की बातें ध्यान से सुनी। अगले दिन जब वीर और गांव वाले खेतों में गए हुए थे, भुरनाम अकेले ही काम में लग गई। उसने गांव के पुराने बर्फखाने में पड़े कुछ जमे हुए पानी के ढेर इकट्ठे किए, बर्फ के टुकड़े धोए और गांव के पुराने ट्रॉली डिब्बों को जोड़कर बर्फ से ढकी एक चलती ट्रेन बना दी। बिल्कुल असली ट्रेन जैसी, लेकिन ठंडी और शीतल। जब सब वापस लौटे और उन्होंने बर्फ की ट्रेन देखी तो हैरान रह गए। भुरनाम ने एक हल्का भान किया, जैसे कह रही हो, आओ बैठो सैर करो। जैसे ही लोग चढ़े, भुरनाम ने खींचकर पूरी ट्रेन गांव के चारों ओर घुमा दी। बच्चों ने ठंडी हवा में नाचना शुरू किया। बूढ़ों के चेहरे खिल, पर गाय रोने लगी क्योंकि उसे किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।